एक दिन एक युवक बुद्ध के पास गया। वह बहुत परेशान लग रहा था। बुद्ध ने उससे कारण पूछा। युवक ने उन्हें बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और वह अपने पिता के लिए जीवन पर्यंत अनुष्ठान करना चाहता है और अपने जीवन में अपने पिता के अच्छे या बुरे कार्यों के बावजूद वह चाहता है कि उसके पिता की आत्मा स्वर्ग में जाए। उसने कहा, मैं किसी भी साधारण पुजारी के पास जा सकता था, लेकिन मैं आपके पास इस अनुरोध के साथ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए अनुष्ठान करें ताकि मृत्यु के बाद के जीवन में वह स्वर्ग में प्रवेश कर सके और वहाँ स्थायी रूप से निवास कर सके। बुद्ध ने युवक की बात सुनी और कहा, बाजार जाओ और 2 मिट्टी के बर्तन ले आओ, कुछ मक्खन और कुछ कंकड़ भी ले आओ घड़े में भरने के लिए। युवक बाजार गया और उन्हें यह सोचकर खरीदा कि यह अनुष्ठान के लिए है। फिर युवक ने एक बर्तन में मक्खन और दूसरे में कंकड़ भरकर उन्हें सील कर दिया। तब बुद्ध ने उससे कहा कि वह उन बर्तनों को पास के तालाब में रख दे। युवा लड़के ने उनके कहे अनुसार किया और दोनों बर्तन तालाब के तल में डूब गए। अब बुद्ध ने उसे एक मजबूत छड़ी लाने को कहा। उसने कहे अनुसार ऐसा ही किया और सोचा कि बुद्ध उसके पिता के लिए एक अद्भुत अनुष्ठान करेंगे। जैसे ही युवक ने दोनों बर्तनों पर प्रहार किया और उन्हें तोड़ा, मक्खन पहले से बचकर सतह पर आ गया, जबकि दूसरे बर्तन के पत्थर नीचे बैठ गए। बुद्ध ने कहा, मैंने इतना किया है, अब अपने सभी पुजारियों को बुलाओ, उन्हें आने दो और प्रार्थना करने दो ताकि कंकड़ सतह पर उठें और मक्खन नीचे डूब जाए। युवक ने उत्तर दिया, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है। कंकड़ पानी से भारी होते हैं, वे नीचे रहने के लिए बाध्य होते हैं, वे तैर नहीं सकते, जबकि मक्खन जल से हल्का होने के कारण जल में ऊपर जाकर तैरता है, नीचे नहीं जा सकता। बुद्ध ने उत्तर दिया, युवक, तुम प्रकृति के बारे में इतना कुछ जानते हो, फिर भी तुम उस नियम को नहीं समझना चाहते जो एक और सभी पर लागू होता है। अगर तुम्हारे पिता ठिक्कर पत्थर जैसे बुरे कर्म करते रहे तो उनका नीचे गिरना तय है, कोई उन्हें ऊपर नहीं खींच सकता, और यदि वह अच्छे कर्म करते हैं तो वह मक्खन की तरह ऊपर जाने के लिए बाध्य है, कोई उसे नीचे नहीं गिरा सकता। यह कर्म का नियम है। हमारी कठिनाई यह है कि हम सोचते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति किसी तरह हमारा पक्ष लेगी, भले ही हम अपने व्यवहार और अपने कार्यों को बदलने के लिए कुछ नहीं करते। हमें यह समझना चाहिए कि यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। लोग बुरे कर्मों से भी अच्छे परिणाम की आशा करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि फल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें दैनिक जीवन में अपने कार्यों के प्रति सावधान रहना चाहिए और केवल अच्छा करना चाहिए।